जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे जब वेटरन्स का डेथ हो जाता है तो उनके फैमिली या उनके कोई एनओ के जाते हैं, बैंक वाले को बोलता है कि भाई मेरे पिताजी का डेथ हो गया है या मेरे माताजी का डेथ हो गया है, जो उनके अकाउंट में बचा हुआ पैसा है मैं उसका लीगल हेयर हूं, मुझे पैसा दिया जाए। बैंक वाला क्या बोलता है, नहीं पैसा नहीं दूंगा, आपका ये पेंशन अकाउंट है और आपको पीसीडी प्रयागराज से ही आपको एनओसी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका पेंशन बैंक से स्पर्श में शिफ्ट हो गया है और ये पेंशन अकाउंट है। तो जब तक पीसीडी प्रयागराज लिख के नहीं देगा, एनओसी नहीं देगा, ये पेंशन अकाउंट बंद नहीं कर सकता हूं और इसमें जो पैसा जमा है वो भी आपको नहीं दूंगा। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आए जहां पर लोग बोलते हैं कि सर बैंक मेरे पिताजी का अकाउंट बंद नहीं कर रहा और मुझे जो उसमें पैसा है वो दे भी नहीं रहा है और परेशान कर रहा है, मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे केस जब पीसीडी प्रयागराज में गया तो उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया 228 में, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर आपके आसपास पड़ोस में किसी वेटरन्स का डेथ हो जाता है या आपका खुद का ही पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है और बैंक आपका अकाउंट क्लोज करके नहीं दे रहा, तो आपके रूल क्या है, मैं 1 by 1 आपको पीसीडी प्रयागराज का सर्कुलर 228 एक्सप्लेन करूंगा, जिसके आधार पर आप बैंक में अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं ये रेगुलेशन है। ये सर्कुलर सारे सीपीपीसी के सारे बैंकों को दिया गया है। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द पेंशन अकाउंट। लेट ग्रीवांसेस और पेंशनर, फैमिली पेंशनर और देयर हेयर nominees are being received stating that bank is not making payment laying in credit of pensioner/family pensioner account to their heir. Banks are insisting for no objection certificate from this office from the heir or nominee of account. पहले क्या होता था, आपका पेंशन डॉक्यूमेंट सीपीपीसी में रहता था, बैंक होता था पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी, आपका पेंशन आता था बैंक में, कैलकुलेशन होता था बैंक में और पेंशन बैंक वाला ही आपको देता था। उसके बाद बैंक आगे से पैसा अपना ले लेता था। लेकिन जैसे ही आपका पेंशन स्पर्श में ट्रांसफर हो गया, अब बैंक का कोई लेना देना नहीं, बैंक का पीडीए का रोल खत्म हो गया है। सीकिंग एनओसी फ्रॉम पीसीडीए पेंशन प्रयागराज for release of amount which remains undrawn. This is defense pensioner family pensioner account is not in order. It will be regulated as under. चूंकि बैंकों का पीडीए का रोल खत्म हो गया है तो पेंशनर से या फैमिली पेंशनर से, चाहे एनओ के से, चाहे नॉमिनी से इंसिस्ट करना कि जाकर पीसीडीए प्रयागराज से आप एनओसी लेके आओ, ये ऑर्डर में नहीं, यानी ये गलत है। आपको इस बात को याद रखिए। अगर कोई बैंक वाला आपसे मांगता है कि पहले आप जाके एनओसी प्रयागराज से लेके आओ, तो वो गलत बोल रहा है, ये ऑर्डर में नहीं है, ऐसा पीसीडीए का सर्कुलर 228 में लिखा हुआ है। अब पारा 2(1) सब पारा ए में क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूं एक्सप्लेन करके। फैमिली पेंशन बीइंग सैंक्शनड पेड थ्रू स्पर्श आफ्टर रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ पेंशनर फैमिली पेंशनर एनी एक्सेस अमाउंट डिसबर्स्ड आफ्टर डेथ ऑफ द पेंशनर फैमिली पेंशनर इज बीइंग एडजस्टेड बाय स्पर्श फ्रॉम एरियर्स मंथली फैमिली पेंशन। जैसा कि अगर किसी वेटरन्स का डेथ हो जाता है तो उसके बाद फैमिली पेंशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, पैसा तो बैंक वाला दे नहीं रहे, पैसा दे रहा है पीसीडी प्रयागराज सीधे आपके अकाउंट में। तो एडजस्टमेंट करना कि आपको ज्यादा पैसा दिया या कम पैसा दिया, ये पीसीडी प्रयागराज का काम है, बैंक का काम नहीं है। Hence, bank will release amount of pension, family pension credited prior to death of pensioner, family pensioner to the nominee as per banking nomination rule. पीसीडी क्या बोल रहा है कि पीरियड डेथ, अगर किसी वेटरन्स का डेथ हुआ उससे पहले का जो भी पैसा है उसको बैंक को, लीगल हेयर को या फैमिली पेंशनर को देना है, जो बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से है, नॉमिनी के अनुसार। यानी जिसका नॉमिनी है उसको पैसा बैंक को देना वो हेल्ड नहीं कर सकता है। ये सर्कुलर में ऐसा लिखा हुआ। अगर कोई आपको बोलता है कि पैसा नहीं दूंगा तो आप ये सर्कुलर को रिफर कीजिए। However, amount credited to deceased pensioner bank account after his or her death will be paid to family pensioner account without making any reference to PCDA pension. Copy of corrigendum PPO first pension slip generated in a spurs could be however verified by bank for assuming sanction of family pension. लो भाई, एक और अच्छी बात, अगर किसी वेटरन्स का डेथ हो गया है और आपने फैमिली पेंशन
के लिए अप्लाई किया है और फैमिली पेंशन सैंक्शन हो गया, तो पीरियड डेथ ही नहीं, पोस्ट डेथ यानी किसी वेटरन्स का डेथ हो जाता है, उसके बाद भी अगर बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है तो उस पैसे को बैंक रोक नहीं सकता है। उस पैसे को भी बैंक को रिलीज करना पड़ेगा, फैमिली पेंशनर को, लीगल हेयर को। सिर्फ एक बात का ध्यान करेगा बैंक कि भाई फैमिली पेंशन सैंक्शन हो गया, तब पीपीओ भी इशू होगा, तो आप पीपीओ का कॉपी लेके जाइए और फर्स्ट फैमिली पेंशन आया है उसका पेंशन स्लिप लेके जाइए और ये सर्कुलर लेके जाइए कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा, ये ऑर्डर में है, आप पैसा को रोक नहीं सकते। यानी डेथ के बाद भी अगर आपके पिताजी के अकाउंट में पैसा आ गया है, आपके जो वेटरन्स के अकाउंट में पैसा आ गया है, सर्विस पेंशनर के अकाउंट में पैसा आ गया है, तो वो पैसे को भी बैंक रोक नहीं सकता है, उस पैसे को फैमिली पेंशन को देना पड़ेगा। बस बैंक को वेरीफाई करना है कि भाई ये पीपीओ सही है कि नहीं, फैमिली पेंशन सैंक्शन हुआ है कि नहीं, तो फैमिली पेंशन का कॉपी और फैमिली पेंशन का पेंशन स्लिप ये ले जाकर बैंक को आप दिखाइए। In case where no family pension being sanctioned or no eligible family member to receive family pension is available in Spurs, bank will release amount which was credited in bank account of deceased pensioner, family pensioner prior to month of death of the pensioner, family pension. This will be done as per banking domination. अब क्या होता है, सर्विस पेंशनर का डेथ हो गया, अब फैमिली पेंशन को यानी बीवी को पेंशन मिल रहा है और बीवी के बाद उनके बच्चे होंगे, नॉमिनी होगा उस अकाउंट में या कोई लीगल हेयर होगा, तो उनके बच्चों का पेंशन का हकदार नहीं है, उनको पेंशन नहीं मिलेगा। उस केस में बैंक को क्या करना है, भाई अगर फैमिली पेंशनर का डेथ हो गया तो लीगल हेयर को पैसा देना है। कब तक का, फैमिली पेंशनर जो मिल रहा था जिसको, उसको डेथ से पहले जितना भी पैसा उसके अकाउंट में है उस पैसे को लीगल हेयर को विदाउट एनी क्वेश्चन उसको पे कर देना है। ये लिखा हुआ है बी में। बैंक मना नहीं कर सकता कि आप जाइए पीसीडी प्रयागराज से आप कुछ लिखवा के आइए, ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर आपके माता जी का डेथ हो गया है या फैमिली पेंशनर का डेथ हो गया है तो जो लीगल हेयर है, भले वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो या ना हो, अकाउंट में उनके डेथ से यानी फैमिली पेंशन के डेथ होने से पहले जो पैसा आया था उसके ऊपर उसका पूरा हक है और बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से बैंक को उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है, बैंक नीड नॉट टू मेक एनी रेफरेंस टू पीसीडी प्रयागराज बिफोर रिलीज ऑफ सेड अमाउंट, हाउएवर एनी अमाउंट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डेथ और thereafter to the account of family pensioner or pensioner will not be released by the bank to the nominee। जिस महीने फैमिली पेंशनर का डेथ हुआ है वो पैसा बैंक आपको नहीं देगा, ये पैसा सेटलमेंट के बाद ही देगा। मान लीजिए किसी का डेथ होता है 15 जनवरी को और फरवरी में उसका लीगल हेयर या नॉमिनी आकर बोलता है कि भाई मुझे पैसा दिया जाए इस अकाउंट का पैसा, लेकिन उस केस में बैंक आपको पैसा उस मंथ का नहीं देगी। उस केस में क्या होगा, पीरियड डेथ जो पैसा है आपको मिलेगा, लेकिन उस मंथ का पैसा बैंक को पीसीडी प्रयागराज रिफ्रेश करेगा, बताएगा कि ये पैसा आप मुझे रिफंड कीजिए। ये अगला पारा में ऐसा लिखा हुआ है। पहला थ्योरी में लिखा हो कि जिस महीना में पेंशनर का या फैमिली पेंशनर का डेथ हुआ है और वो पैसा है, उस पैसे का क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्त। पीसीडी प्रयागराज बैंक को एक लेटर देगा, ईमेल भेजेगा कि इस फैमिली पेंशनर का, इस पेंशनर का इतना अमाउंट बनता है, इतना पैसा आप उनको दीजिए और बाकी पैसा पीसीडी प्रयागराज के अकाउंट में जो आरबीआई के अकाउंट नंबर नीचे दिया हुआ है, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, उसमें आप जमा कर दिए। और ये बैंक का काम है कि पीसीडी प्रयागराज के लेटर को, ईमेल को फॉलो करते जो पैसा बचा है उसको पीसीडी पेंशन को दे और बाकी पैसा जिसका आप इंटाइटलमेंट है वो आपको मिलेगा। बस यही आसान तरीका है। आप ये सर्कुलर को ले जा करके आप उसको लाइन बाय लाइन समझा सकते हैं बैंक वाले को, और आपका पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है आपके माताजी के अकाउंट में, आपके पिताजी के अकाउंट में, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अगर उनको बैंक में कोई परेशानी हो रही है या पीसीडी प्रयागराज से परेशानी हो रही है या बैंक में पैसा पड़ा हुआ कोई दे नहीं रहा हो तो वो उसको क्लेम कर सके। जय हिंद।